क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम के लिए हमको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हमको नहीं, पेड़ पौधा को। किसको? पेड़ पौधा को। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को ग्रहण करके क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई पौधा है, पौधा है तो इसमें पत्ता भी होगा। भाई पत्ता होगा ना। तो कहने का अर्थ देखिए, होता क्या है कि पेड़ पौधा मूल रोम, ये रोम है, ये मूल रोम है। कथी है? मूल रोम है, मूल रोम है। ये रोम जो मूल है ये कहां रहता है? धरती के नीचे रहता है। धरती के नीचे है तो मिट्टी है, और मिट्टी होगा ना, मिट्टी में कथी है? पानी, खनिज लवण है, हो खनिज लवण। ये सब क्या करता है? खनिज लवण ये मूल रोम से होते हुए एक उत्तक होता है, उस उत्तक का नाम है जाइलम उत्तक। कौन उत्तक? जाइलम उत्तक है। ये क्या करता है कि जितना भी मतलब ये पेड़ पौधा को भोजन बनाने में आवश्यक सामग्री है उसको ले जाके पत्ती के पास रख देता है। पौधा का एक अंग में ले जाकर रख दिया। रखने के बाद में क्या होता है? पत्ता जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। खींचने के बाद में यहां पर सूर्य के प्रकाश से प्रकाश आया, ठीक है, वायुमंडल से, कहां से? CO2 गैस लेता है। कौन गैस लेता है? CO2। वायुमंडल से। ये वायुमंडल है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है ना, वो वायुमंडल है। वायुमंडल से ही, वायुमंडल से CO2 गैस ले लिया। मूल रोम से, धरती से क्या किया कि यहां पर खनिज लवण, पानी जो भी है वो ले लिया। उसके बाद में क्या करता है कि यहां पर अपना भोजन तैयार करता है। भोजन इसका होता क्या है? तो इसको चीनी कह दीजिए, ग्लूकोज कह दीजिए, है कि नहीं है? और इसके साथ में बनता है क्या चीज? तो O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसमें से बाहर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 बाहर निकालते हैं। अब पेड़ पौधा क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हमें O2 देता है। हम श्वसन से बाहर फेंकते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण से बाहर फेंकता है। हम जो देते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, और जो पेड़ पौधा देता है वो कौन लेता है? हम लोग देते हैं। इसलिए पेड़ पौधा और मनुष्यों में एक तरह से संबंध बना हुआ है। सबसे बड़ा संबंध ही हम लोगों का कौन है? पेड़ पौधा ही है कि नहीं है? अगर पेड़ पौधा नहीं रहे तो फिर पृथ्वी भी चांद की तरह हो जाएगा, यहाँ पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा वायुमंडल में, तो है कि नहीं है? तो यहां पर जो है एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। अब इसी सब चीज को आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, समझिए, देखिए किस तरह से पेड़ बोल रहा है कि नहीं है? पेड़ किस तरह से बोल रहा है उसको समझेंगे, देखेंगे आप लोग ध्यान पूर्वक। सूरज की रोशनी से ही अपना खाना बनाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ट्री, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना? हाँ, तो आओ दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के बारे में आज और जानते हैं। आ जाइए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, समझे? देखिए दोस्तों, इससे डरिए मत, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। फोटो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे रोशनी कहते हैं, और सिंथेसिस इसका मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो ये काफी आसान है। फोटोसिंथेसिस में लाइट का इस्तेमाल, यही मूल रोम है, बनाया जाता है। ठीक है? पौधे इस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से। CO2 वायुमंडल से गया। आपको पता है कि पौधे भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं? नहीं पता था? चलिए, पेड़ पौधा भी श्वसन क्रिया करता है ना। पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती पर छेद, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
जी हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधा में पत्तियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये खाना बनाने में पानी और दूसरे पोषक तत्वों की इस्तेमाल करते हैं जो इनकी जड़ें सोख लेती हैं। ठीक है, जड़ हो गया ये। इनकी पत्तियों में छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पिगमेंट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, किस तरह से जा रहा है देख लीजिए, और फिर उसे बनाते हैं शुगर और ऑक्सीजन। शुगर को फिर पौधे अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वही ग्लूकोज या शुगर कहिए इसको आप। छोड़ते हैं हमारे वायुमंडल में, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण, यानी वही भोजन बनाने और तैयार करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ट्रिविया टाइम। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। एक मिनट, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। दुनिया के फेफड़े कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन। दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है पेड़ पौधा को, है कि नहीं है? चलिए अब मैं थोड़ी और धूप सेक लेता हूँ। अभी वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों। देखिए, कहने का मतलब है